अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 4567। तो आज से हम लोग एक्सिस क्लास 11 फुल मैथ फर्स्ट से लेकर एंड तक स्टार्ट करेंगे। तो दोज हु वांट टू टेक एडवांटेज मैथ एज अ सब्जेक्ट और जो चाहते हैं कि वो मैथ में इम्प्रूव करें तो उनके लिए बेहतरीन चैनल है। तो सबसे पहले जो नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की सारी वीडियोस आप तक पहुंचे और इसमें जो भी इश्यूज आप देखें उनको कमेंट में लाजमी तौर पर मेंशन करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारे पास चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर है। तो इससे रिलेटेड जो कम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी बहुत डिटेल चाहिए 10th क्लास का इसी में मैं डाल चुका हूँ, बड़ा बेहतरीन बना हुआ है, वहाँ से देख लो। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। एवल्यूट पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन, एवल्यूट द फॉलोइंग के इनको सॉल्व आउट करो। तो आयोटा 31 पहला पार्ट है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा पावर 6। तीसरा पार्ट थोड़ा टेक्निकल है, -1 -13/2 और फोर्थ पार्ट 2/-1 आयोटा 3/2 सो ऑन। अब हम लोग 1 बाय 1 इन्हें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पूरा चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरे कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, तो दो मेन फार्मूलाज हैं जो याद रखने हैं। एक तो ये कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और दूसरा √-1 इज इक्वल टू आयोटा। √-1 का मतलब -1 पावर 1/2 अगर आ जाए तो उसको हमने आयोटा के बराबर लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 31, अब 31 पे 2 का टेबल नहीं जा रहा तो इसे तोड़ के लिख लो, आयोटा इंटू आयोटा 30 आ गया। तो ये आयोटा 30 को आयोटा स्क्वायर की पावर 15 लिख लेंगे। आयोटा अपनी जाए आयोटा स्क्वायर -1 पावर 15। तो अगर पावर आर्ड है माइनस रहेगा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा। आई होप सो के क्लियर है। इसके बाद दूसरा पार्ट, अगर पावर इवन है माइनस खत्म हो जाएगा। पहला तो आयोटा पावर 6, अब 6 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो -1 आयोटा स्क्वायर -1 पावर 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चे तंग होते हैं, -1 1/2 ये अलग कर लो और -13 बाहर निकालो। अब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, किसके बराबर होता है आयोटा पावर -30। अब -13 तो है नहीं, इसको तोड़ के लिखो आयोटा इंटू आयोटा 12 और -1 को बाहर रख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 12 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर पावर 6 होल पावर क्या आ जाएगी -1। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई आयोटा स्क्वायर को लिखेंगे -1 होल पावर 6 होल पावर -1। तो यहाँ पे आयोटा माइनस इवन पावर ख़त्म हो के प्लस हो जाता है और -1, तो ये आ जाएगा 1/, आयोटा क्या आ जाएगा 1/, आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर -1 नीचे जाके प्लस। जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाए रेशनलाइज करते हैं तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड तो आएगा माइनस आयोटा, नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये माइनस आयोटा ऊपर माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ गया माइनस आयोटा और ये आ गया +1। तो आई होप सो कि ये यहाँ तक तुम लोग को समझ आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड पार्ट नंबर 4 है, वो सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, ये आ गया जी 2, इसको लिख लेंगे -1 1/2 होल पावर क्या आ जाएगी 3। तो ये 2 आ गया, नीचे आ गया आयोटा की पावर 3। तो यहाँ पे इसको तोड़ के लिख सकते हो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर 3 होता है, तो 2 इंटू आयोटा अपनी जगह आयोटा स्क्वायर -1। तो यहाँ पे आएगा -2 आयोटा, इसको रेशनलाइज कर लो। तो रेशनलाइज जब करेंगे आ जाएगा -2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो माइनस माइनस +2 आयोटा, नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 2 आयोटा अभी आयोटा स्क्वायर -1 और -1 आ गया। तो यहाँ पे आया 2 आयोटा और नीचे 1 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं आई। ऑल्सो के पहला पार्ट क्लियर हो विदाउट वेस्टिंग टाइम, पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको जो भी हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है। तो पहले में एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, दूसरे में सब्ट्रैक्शन है, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन है, चौथे में डिवीजन है। बाकी जितने पार्ट है इससे रिलेटेड खुद करना है। तो यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या करते हैं, रियल को रियल से ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 +2 आयोटा +4 आयोटा लिख लेंगे।
3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 आयोटा। आई होप सो के क्लियर होगा। अब यहाँ में माइनस हो तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा -2, साइन चेंज -2 -5 आयोटा, तो ये माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा 2 -2 आयोटा। आई होप सो के क्लियर होगा। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, दरम्यान में कोई साइन ना हो, मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3 आयोटा, प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3 आयोटा, तो 4 3 ज़ार क्या जाएगा 12 -9 आयोटा, प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा, -2 3 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर। ये 12 डिफरेंट साइन माइनस आयोटा और -6 आयोटा स्क्वायर आ जाए -1 6 माइनस आयोटा प्लस 6 1 ज़ार 6। अब ये रियल को रियल से सॉल्व करो, 6 में 12 जमा करोगे 18 माइनस आयोटा। अब डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, पहले तो इसे लिखना किस तरह है, ये जो कोमा होता है इसे हटा के 2 आयोटा नीचे आ जाएगा डिवाइड माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये याद रखो कि जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाए तो उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, मतलब उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा, नीचे फार्मूला होगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ार 9, 3 को इससे करेंगे 3 आयोटा, 2 3 ज़ार 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ गया। अब मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, अब इन दोनों को ऐड करो तो 9 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 डिवाइडेड, नीचे हमेशा प्लस ही होता है 10, तो यहाँ 9 में से 2 निकालो 7 प्लस 9 आयोटा ओवर 10, अलग अलग लिख लो 7/10 प्लस 9/10 आयोटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/10 कॉमा 9/10। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 5 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैंने लिख दी हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी इनको सिंपलीफाइड करें, तो ये तो डिवाइड में आ जाए, रैशनलाइज कर लेंगे। उससे पहले ये ऊपर वाला पहले सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 आयोटा, 3 को इससे करो 3 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे एज इट इज़ 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे ये 6 में 2 ऐड करो 8 और यहाँ डिफरेंट साइन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब इसको रेशनलाइज करो 1 माइनस आयोटा के साथ, ये आ गया। ऊपर आएगा 8 1 ज़ार 8 -8 को इससे करेंगे 8 आयोटा माइनस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू चेक कर लो, 8 में से आयोटा 8 -9 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। अब 8 में से 1 निकालो क्या आएगा 7 -9 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1 2, हमेशा प्लस ही होगा, तो 7/2 -9/2 आयोटा। अब इसका सेकंड पार्ट है 1 प्लस आयोटा, तो पहला काम रेशनलाइज नहीं करना, पावर वगैरह, तो पावर को सॉल्व करना है, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस 2a और b आ गया, ठीक हो गया। अब 1 प्लस आयोटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर -1 + 4 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस आयोटा, नीचे आ गया 4 में से 1 निकाल दोगे 3 + 4 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर लो, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी, ये आ गया, ऊपर आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 3 - 4 आयोटा, इसको इससे करेंगे 3 आयोटा और प्लस -4 आयोटा स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो ये 3 और ये, अब पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो, डिफरेंट साइन माइनस आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर -1, नीचे 3 का स्क्वायर 9 -16 आयोटा स्क्वायर, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 माइनस आयोटा ओवर 16 में जमा करोगे 25, ये आएगा 7/25 माइनस आयोटा बाई 25, तो ये इसका आंसर है। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है, नीचे कम्प्लेक्स नंबर आ गया तो रेशनलाइज कर लो, इसके साइन आयोटा का चेंज करके इससे मल्टीप्लाई, इधर भी डिवाइड, तो यहाँ पे भी चेंज कर लो, 3 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, नीचे ऊपर वैल्यू 3 माइनस आयोटा, नीचे आएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस ऊपर 3 प्लस आयोटा आ गया
तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 3 माइनस आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, 3 प्लस आयोटा आ गया। अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। अब 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 9 और 1, मैंने बताया नीचे डिवाइड में हमेशा प्लस होता है। 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट यूज करें, नीचे क्या आएगा 10। अब ये मैं ब्रैकेट थोड़ी सी ठीक करता हूँ। अब यहाँ पे गौर करो, एलसीएम सेम है, फर्क नहीं पड़ेगा, 10 आ जाएगा। 3 माइनस है, ब्रैकेट के बाद माइनस साइन चेंज, ये माइनस आयोटा आ गया। अब ये और ये कट गया, आंसर आया -2 आयोटा ओवर 10, कटिंग कर लो तो ये आएगा माइनस आयोटा ओवर 5। आई होप सो के क्लियर होगा। अब इधर पावर है तो नीचे ले आओ, नीचे जब लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा और ये भी आ गया प्लस आ गया। तो पहला काम रेशनलाइज करने से पहले इस पावर को सॉल्व करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। अगेन यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a और b। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा। इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 -2 आयोटा। ये और ये काट गया 1/2 आयोटा प्लस 1 ओवर ये और ये काट गया -2 आयोटा। तो ये दोनों के साइन डिफरेंट है, ये काट जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 0। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग के x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा आसान सा काम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 3x आयोटा प्लस y प्लस 3y आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो रियल पार्ट है इनको अलग कर लो, ये रियल बगैर आयोटा के 2x प्लस y प्लस आयोटा आ जाएगा 3x प्लस 3y। अब ये प्लस का 2 अगर इधर ले आओ -2, और अगर मैं इसके साथ ऐड कर लूँ कंपेयर के लिए 0 आयोटा, क्योंकि कम्प्लेक्स आयोटा वाला है नहीं, तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब हम इन्हें कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 एक आ गया, दूसरा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इनके ऊपर क्रैमर इन्वर्जन जो मर्जी लगा लो, मैं लगा रहा हूँ क्रैमर रूल 2 1 3 3, साथ क्या आ जाएगा x y इज इक्वल टू -2 और 0। x का फार्मूला होता है क्रैमर में ax/a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ax के हमारे पास 2 1 3 3 डिवाइडेड बाय, अब ये मैं थोड़ा सा गलत लिख गया, ax कैसे आता है, ये इसको जब इस पहले से रिप्लेस करेंगे ax आएगा -2, 0 और नीचे a का डिटर्मिनेंट आएगा 2 1 3 और 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट में इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 3 आर 6 -0, 2 3 आर 6 -3, तो x इज इक्वल टू -6/3, तो यह आएगा -2। इसी तरह y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू ay। अब ay कैसे आएगा, जब इस वाले को इससे रिप्लेस करेंगे 2 3 अपनी जगह, इसको इससे रिप्लेस करेंगे -2, 0, डिटर्मिनेंट नीचे 3 है, पहले निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यूज आ गया। अब देखो ये 2 0 आर 0 माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाई 2, 6/3 काट के क्या आ गया 2। आई होप सो के क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग का सेकंड पार्ट है। तो इसमें ये डिवाइड में है, तो पहला काम रेशनलाइज कर लो, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड प्लस 2y/1 - 2, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ऊपर तो आ गया x इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस y इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो इसको मल्टीप्लाई करो x माइनस x आयोटा, नीचे 1 प्लस 1, मैंने पहले बताया डायरेक्टली प्लस ही होता है 2, इधर आ जाएगा y प्लस 2y आयोटा, नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब चाहे तो एलसीएम ले लो, एलसीएम या 10 से सबको मल्टीप्लाई करो, नीचे खत्म ही हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे आएगा y प्लस 2y आयोटा डिवाइडेड बाई 5 और ये आ गया 10 1 ज़ा 10। तो अब 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी 5x माइनस x आयोटा
5 वन जार 5 टू जार, तो ये आ गया 2 इंटू वाई प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू क्या आ गया 10। तो 5x माइनस 5x आयोटा प्लस 2y प्लस 4y आयोटा इज इक्वल टू 10। अब रियल को रियल के साथ 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है 10 है, आयोटा वाला है नहीं, ये इमेजनरी को इमेजनरी के साथ माइनस 5x प्लस 4y, उस साइड पे कुछ नहीं है, आयोटा वाला 0। अगेन वही क्रैमर रूल लगा लो या सिंपली अगर इनको ऐड सॉल्व भी कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो ये खुद करना है इसका नेक्स्ट पार्ट भी। तो वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z। तो यहाँ तो z को पहले लेट कर लो कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसमें पुट कर देते हैं 4a प्लस बी आयोटा माइनस 3। अब ये a प्लस बी आयोटा पे क्या है बार है, अब 1 माइनस 18 आयोटा नीचे आ गया 2 माइनस आयोटा। अब कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाए, रेशनलाइज साइन चेंज से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे डिवाइड। अब ये आ जाएगा 4a प्लस 4b आयोटा माइनस 3 अपनी जगह। अब इसका मतलब ये होता है कॉन्जुगेट, आयोटा वाले का साइन चेंज करना है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास 1 माइनस 18 आयोटा और 2 प्लस आयोटा, नीचे फार्मूला आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस 4b आयोटा माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3b आयोटा इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो 2 प्लस आयोटा माइनस 18 टू 36 आयोटा और माइनस 18 आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 5। अब यहाँ पे देखो रियल को रियल से सॉल्व अलग कर लेते, ये आ जाएगा 4a में से 3a निकाल दिया, कितना बचेगा हमारे पास सिर्फ बचेगा a, और 4b में 3b ऐड कर दिया 7b आयोटा इज इक्वल टू राइट साइड पे चेक करो। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ये 2 अपनी जगह डिफरेंट साइन माइनस 35 आयोटा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर क्या आएगा माइनस 1/5। तो a प्लस 7b आयोटा इज इक्वल टू 18 में 2 जमा करोगे 20 माइनस 35 आयोटा बाय 5 आ गया। अब वैल्यूज को मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ, a प्लस 7b आयोटा इज इक्वल टू 25/5 माइनस 35 आयोटा ओवर 5। तो a प्लस 7b आयोटा 5 1 जार 5 4 जार 7 5 जार, ये आ गया। अब a रियल पार्ट है इक्वल टू किसके बराबर है 4, 7b इज इक्वल टू किसके बराबर है -7। तो b इज इक्वल टू -7/7, तो b आ गया -1। तो जो कम्प्लेक्स नंबर था z जो हमने लेट किया था a प्लस b आयोटा, एक ही जगह क्या लिखेगा 4 माइनस आयोटा। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन के हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर z है, आप इसका कॉन्जुगेट निकालें। लिखने का तरीकाकार ये ऊपर बाहर ले लो, कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा वाले का साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब यहाँ पे भी इसका अगर ये z है हमारे पास 3 आयोटा प्लस 8, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा 3 आयोटा प्लस 8 पे बार, इसका मतलब इस वाले का साइन चेंज, तो प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल कर लेते, पहले इसको अलग कर लेते, अंडर रूट -1 और 1/√5 अलग। तो जो अंडर रूट -1 है ये आयोटा के बराबर है ओवर अंडर रूट 5। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा ओवर अंडर रूट 5। आई होप सो के क्लियर होगा। तो ये मेरे पास कॉन्जुगेट है। अब इसका तो डायरेक्टली लिखे -5 आयोटा/2 -7/8, तो इसका साइन चेंज कर दिया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सो के क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो ये तरीकेकार होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता है इस तरह बाहर लिखते हैं, मॉडुलस भी लिखते हैं a प्लस बी आयोटा। फार्मूला इसका क्या होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर, तो आयोटा के साथ वाले, दैट इज मीन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें शर्त ये है कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर नहीं होगा तो पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में आता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर जो आंसर आएगा वो मुझे कॉमेंट में सबमिट करो।
तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3 आयोटा, साइन चेंज करो, -2 -6 आयोटा, तो ये कट गया, तो क्या आ जाएगा -3 आयोटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जीरो कुछ नहीं बचा रियल, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर, तो रियल का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, तो दैट इज इक्वल टू √3 लिख रहा हूँ, √3 आ जाएगा √9 का। अब ये स्टैंडर्ड में नहीं है, तो सबसे पहला काम इसमें एक प्रॉपर्टी कर सकते हैं, इसका अलग ले, इसको अलग ले मॉडुलस, फिर मल्टीप्लाई करें या फिर इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लें तो फिर भी ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है, इसका अलग मॉडुलस ले लो 2 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा -1 का स्क्वायर। सेम प्रोसीजर पे नेक्स्ट वाले का भी ले लो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 + 1, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और इसका क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 + 9 45। तो इन दोनों की पावर सेम है, मल्टीप्लाई कर दो 5 × 45, तो आई होप के इसका आ जाएगा 5 × 4 = 20 225, और ये इक्वल होता है किसके 15 के। एक तरीकेकार ये है कि इसका अलग ले लो, इसका अलग, फिर दोनों को मल्टीप्लाई। एक तरीकेकार है पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो। अब ये डिवाइड में है, पहले ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड ले लो, ये आ जाएगा प्लस रियल का स्क्वायर इमेजिनरी, फिर नीचे वाले का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा 13 + 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या आ जाएगा 5, तो इनको लिख लोगे √13/5। आई होप सो क्या क्लियर है। लास्ट एक पार्ट रह गया, फिर 1.1 एंड अब यहाँ पे पार्ट नंबर 5 को एक्सरसाइज 1.1 हमारी होपफुली पूरी कंप्लीट हो गई है। जिसने देखा उसका एक चीज़ लाजमी कमेंट करना है कि उसे समझ आई नहीं है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी करना है कि क्या क्या इश्यूज है ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में उनको रिजॉल्व किया जाए। अब इसमें लिखना है √8 अलग, √-1 अलग, तो √3 अगेन, √8 अलग, √-1 अलग, तो यहाँ पे आएगा √3 -8 का होता है 2 √2 आयोटा, √-1 √3 + 2 √2 आयोटा। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर और -2 √2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4 4 2 ये आ गया और 7 आ गया आयोटा स्क्वायर। तो मेरे पास आएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा +8, 9 और 8 कितना हो गया 17। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका मॉडुलस निकालना चाहो तो मॉडुलस का ये दूसरा मेथड है, एक उस तरह भी हो सकता है कि अलग अलग करो तब भी यही आएगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कट जाएगा 17 आंसर है। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक करिए, अल्लाह हाफिज़।